राधे। हाँ, ये पीछे जैसे एक सत्संग में बात की थी कि आज हम लोगों को मालिक की शरण मिल गई और न जाने कितने प्रपंचों से मालिक ने हमको बचाया। कहने को लोग बाग अपने आप को आस्तिक कहते हैं, धर्मावलंबी बोलते हैं, कहने उनकी आस्तिकता को, चाहे उनका धर्म से ताल्लुक किस निस्बत होता है हम लोग जानते नहीं, दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा। यानी स्वार्थ के लिए किसी दर जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं जाता, कोई याद नहीं। या फिर कहीं दूसरा अगर सबब है तो एक भय, कि कहीं अकाज न हो जाए, और कोई मतलब नहीं। सुनी होंगी जैसे अपन तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी अपने इर्द गिर्द का जो माहौल, किसी भी आज इष्ट को ध्याते हो, चाहे गणेश जी को कह दो और चाहे कोई और देवी देवताओं किसी को कह दो, आज उनकी जो आरतियां गाते हैं, सिर्फ चाहना, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। कुछ गलत कह रहा हूं? कहीं अपने एक भी इष्ट से, जिसको भी मानते हो, जिनकी भी श्रद्धा जिसके भी प्रति, कि मालिक भक्ति दे दे, कि मालिक मुक्ति दे दे, कहीं चाहना ही बस अपनी पेश नहीं करते। और जहां चाह में अगर हमारी भक्ति और मुक्ति नहीं, वहां आस्तिक कैसे अपने आप को कहते हैं? बताओ कोई। उस निराकारी सत्ता का हमसे एक कहीं अटैचमेंट, कुदरत, माने न माने अलग मुद्दा, उससे क्या हमको याचना करनी पड़ेगी? कुछ भी चाह के नहीं, या अटैचमेंट की वजह से वो हमको स्वयं देगी? चाहना ही करनी है तो भक्ति की करो, कि मालिक तेरी भक्ति दे। भक्ति में जो सार है, जो एक शकून कहो, शांति कहो, रस कहो, किसी और में नहीं। भक्ति का अर्थ कि जहां सिर्फ भगवंत रहे, हम न रहे, यानी हमारी सुध बुध खत्म,
तो भक्ति कहलाती है। जब तक हम हैं और हमारा वो मालिक जिसको भगवान कहो चाहे कोई नाम दो वो अलग, तब तक कहां हम भक्ति करते हैं। यानी हमारी सोच तो कहीं किसी और से जुड़ी रहती, धारणा कह दो, चाहना कह दो। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपना खूंटा कहीं इधर गाड़े रहते हैं, यानी अपने आप को उस ओर बढ़ाते ही नहीं और न बढ़ाना चाहते। कईयों को ऐसे बोलते हैं, देखा हुआ भी, कि मान लो भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिसकी भी करते हैं, कौन सी अवस्था हो, और वो अवस्था क्या हर वक्त रहती? वो अवस्था क्या होती है कि जहां आप मान लो बुरी तरह से घिरे हुए हो, अशांत हो रखे हो, कहीं से आपको मदद नहीं मिलती, हताश निराश होकर के जब आप उधर शरण में जाते हो कि भगवान अब तो बचा ले, कि मालिक अब तो बचा ले, अब संभाल, यानी इधर से हमारा कनेक्शन टूट जाता है और हम पूरी तरीके से शरणागत हो जाते हैं। उस वक्त हमारे होश हवास अलग हट जाते हैं। अब वो हमेशा तो कायम नहीं रह सकता। कर्म वेग ऐसा होता है, समय के साथ फिर स्थितियां परिवर्तित होती रहती और हम फिर कहीं ना कहीं उनमें अपने आप को उलझा लेते हैं। भगवान तो तेरे घर, लेकिन जिस तरीके की भक्ति संत मतराय श्रीमत में हम लोगों को सुझाई जाती है कि समझ और सोच के साथ जहां हम बंधे होते हैं, यानी इस ओर, वहां से छुटकारा करो। जब तक इधर गड़े रहोगे, बंधे रहोगे, तब तक भक्ति नहीं है और तुमको कुछ हासिल नहीं। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया है, गहरे खूंटे गड़े निदान। भक्ति करते वक्त चित्त हमेशा मालिक के शरण में, मालिक के चरणों में जुड़ा होना चाहिए। यानी उस वक्त सिवाय मालिक के और किसी से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। यानी जग चाहनाएं, कोई यहां के परिवार की चाहनाएं, यानी कहीं हमारे अंतर को कहीं टच नहीं होनी चाहिए, लो ऐसी लगनी चाहिए। और चाहनाएं तो मालिक हम लोगों को जितनी सत्संग सुनते हैं समेटने के लिए हम लोगों को समझौती मिलती है, क्योंकि जब तक जग की चाहनाएं अंतर उपजाता रहेगा तब तक हमारा निस्तारा नहीं। और चाहनाओं के साथ तो दुख और सुख नहीं। हम लोगों को तो एक ही चीज समझाई और बुझाई जाती है कि गुरु से गुरु को मांग मत कर और चाह, और कोई चाहे। जब तक और चाहें तो मालिक ने दिया हुआ है कि चाह भोगों की करे मन को सिया। जब तक दुनिया की चाहनाओं में अपने आप को जोड़ते रहेंगे, ये हमारे मन को काला करती है। शाह माना काला, उसमें से निर्मल सोच उपज ही नहीं सकती। यह मालिक धन दे,
हम तो माया की दासता स्वीकार कर चुके, तब तो ऐसी पुकार करते, हे मालिक यश दे। कहीं तो मैं से जुड़े होते तो आप ऐसी पुकार करते। और ये चीज तो व्यर्थ है, और इससे कहीं ना कहीं हमारा चरित्र हनन होता है। हमारा कहने का मतलब सूर्य यानी आत्मा। दर हकीकत किसी ने भी अगर संत मत को जाना है, समझा है, तो उसकी तो अरदास मालिक से एक ही होती है कि मालिक इनको मेरे से दूर करो। चाहे यश को कहो, कीर्ति को कहो, धन को कहो, परिवार को कहो, कि ये मेरे परमार्थ में बाधक है, मेरी तवज्जो को तेरे से हटाकर इनमें जोड़ रहे, इनको मेरे से दूर। अब ये दुनिया वाले कैसे चाह सकते हैं? उनकी तो सोच ही इन्हीं से जुड़ी हुई थी। इसलिए उनकी आस्तिकता अपने हिसाब से होंगी आस्तिक, लेकिन दर हकीकत अगर कहो, जो परमार्थ का, धर्म का एक मतलब होता है कि जहां एक कनेक्शन अपना अपने इष्ट के साथ अंश और अंश के अनुरूप है, वो उनमें नहीं आप देख सकते। और हम भी चाहे संत मत के सत्संगी, चाहे अपने आप को कहें, जब तक ऐसी चाहनाओं से जुड़े हैं, हम भी कहीं आस्तिकता कहो, मालिक की भक्ति में कहो, अपने आप को भक्त कहो, खरे नहीं पाते। और वहां से हमें अपने आप को निकालना चाहिए। निरानिरी सोच एक अपने परमपिता राय में ले आते कि उनका अंग संग चाहिए हर वक्त का, आधार उनका, हाल कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं, चाहे भरपूर हो और चाहे नदारद हो। और दोनों परिस्थितियां ऐसी चाहने वालों के लिए सम होती है, फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब तक हमारी वृत्ति तवज्जो इस तन के साथ जुड़ी हो और तन के जरिए कहीं मन से जुड़ी हो, तो इन सब चीजों के साथ कहीं ना कहीं हम घसीटते हैं, यानी हम ऊपर नीचे होते हैं। और जहां हमारी तवज्जो ही मालिक से जुड़ी है, यानी हम तन में नहीं रहते हैं, मन में नहीं जुड़े रहते, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता किस हाल में, बल्कि मालिक की शरण का एक अलग शकून, एक अलग ही आनंद हम हासिल कर पाते हैं, जो कि इस मंडल में या यूं को ऊपर के मंडल में नहीं है। और उसी का नाम सच्ची तल्लीनता होता है। यानी भक्ति अंग में इतना रम जाना कि किसी चीज का होश और हवास न रहे, कोई तरीके की पाबंदियां हमारे ऊपर में लागू न पड़े, हर अड़चन को हम बेखौफ आराम से पार कर जाए। ऐसी स्थिति एक सत्संगी के अनुरूप अपनी हमको बनानी चाहिए। और ये ऐसा है कि आपकी सोच जितनी मजबूत परमार्थ के प्रति या यूं को मुक्ति उद्धार के प्रति, उतने इसको सफलता से हासिल करने में आप कामयाब होते। और जहां आपकी सोच में भक्ति और मुक्ति नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चाह के साथ जुड़े रह करके अपना आकाश करते, समय वेस्ट और सब कुछ खत्म। यानी कहीं ना कहीं अपने ऊपर यूं कर्म, यूं कहो कहीं बंधन ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं कि उन्हीं में अपने आप को घिरा पाते हैं। यानी हमको वो मालिक से मिलने में, मालिक की ओर बढ़ने में बाधक हो जाते हैं। और एक भक्ति वाले को यानी भक्तिवंत को ऐसी परिस्थितियां नहीं अपने आप को गवारा होनी चाहिए।
यानी एक अंदर में फिर झुंझलाहट और उसको परे करने की धारणा हमें आनी चाहिए। तो हमको लगे कि हाँ, हकीकत में कहीं संत मत का मतलब हमें समझ में आया। यानी संतों की राय कि जीव का मनुष्य देह में आने का सार क्या, अपने आप को मुक्त कर दो, ऐसे मुकाम पहुंचा लो कि जहां से फिर वापिस इस मंडल में न आना, न ताकना, न जाना। मिला लो स्वामी अपने में, नहीं जग चाह रहने की। मिला लो स्वामी अपने जग चाह रहने की। हुआ बेहाल यहाँ मेरा, नहीं है बात कहने की। हुआ बेहाल यहाँ मेरा, नहीं है बात कहने की। काल माया सताया है, विकारों संग बाया है। काल माया सताया है, विकारों संग बाया है। नहीं कोई काम आया है, बताते बात कहने की। नहीं कोई काम आया है, बताते बात कहने
आसरा धारा दो जग रहने की तेरा एक आसरा धारा शरण दो जग रहने की लो स्वामी अपने में जग चाह रहने की बेहाल यहाँ मेरा नहीं है बात कहने की बेहाल यहाँ मेरा नहीं है बात कहने की तेरा गुण गान नित गाऊं नहीं कोई द्वार अब जाऊं तेरा गुण गान नित गाऊं नहीं कोई द्वार अब जाऊं राधा स्वामी मैं तुम्हें पाऊं नहीं जग लौट आने की राधा स्वामी मैं तुम्हें पाऊं नहीं जग लौट आने की लो स्वामी अपने में नहीं जग चाह रहने की बेहाल यहाँ मेरा नहीं है बात कहने की बेहाल यहाँ मेरा नहीं है बात कहने की देखो अपन लोगों के लिए तो सीख ऐसी मिली कि जिस विधि राखी उस विधि रहे, यानी मालिक जिस हाल में रखे खुश रहो। और खुश रहने का एक ही तरह है तरीका होता है कि अपने अंदर में अपने आप को उल्टा लो, तू ही खुश रह सकता। जब तक अपने आप को बाहर के माहौल से जुड़ा रखोगे कभी भी खुश नहीं अपने आप को रख सकते। क्यों? बाहर तो आग ही आग है और उठा पटक ही। पर जितना अपने आप को समेट करके अंतर में मालिक से जोड़ खुशी का वार पार नहीं होता। छक करके अगाओ तृप्ति ही तृप्ति। और उसीलिए हमें मालिक की तरफ से बख्शिश के बतौर नाम और अपना निस्वरूप मिलता है कि उससे अपने आप को हमेशा जोड़ कर दीजिए। फिर भी अगर हम बाहर भटकते हैं, बाहर अपने आप को कहीं लपेटते रहते हैं, अपनी नादानी और उसी का खामियाजा भुगतते हैं कि हर वक्त आग में जलो, बड़बूये की बाढ़ की तरह, पल भर की शांति नहीं मिल सकती। यानी चाहती ही नहीं होती, इसलिए हम अंतर में अपने आप को मालिक से जोड़ते हैं। भजन क्या गाते हैं? राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। कभी एक्सेप्ट तो करो कि जो भी मालिक ने हमको माहौल दिया है मेरे लिए उचित है। तेरी रजा ये है कि मुझको खुशी रह जाए, मुझे कबूल।
उसमें फिर अशांत अपने आप को कतई नहीं करना चाहिए। ऐसे भी अपन बहुत कुछ समझते हैं, जैसे पीछे एक सत्संग बात हुई, बारीक से बारीक, मोटी से मोटी सब बातें जा रही। ये तो कर्मों का लेखा जोखा है। जिस किसी के साथ जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी बीतता है, अपने लिए सुदृढ़ इस अनुरूप करो कि मालिक जो है, यानी कर्मों का हिसाब किताब, सो तो मैं भुगतूंगी, लेकिन दया का हाथ, यानी बर्दाश्त। दूसरी, मालिक सद्बुद्धि दो, ऐसी समझ कि नए सिरे से कुछ मेरे से गलत न हो, तन से, मन से, वाणी से, न अपने मन के अंग से। और इन दो की अगर मालिक की तरफ से इनायत हो गई, कोई ऐसा नहीं कि हमारी आप को यानी सूरत को रोक सके मालिक से मिलने। यही तो चाहते हैं हम संत मत से जुड़ते हैं कि कैसे जल्द से जल्द हमारी ये दूरी तय हो कि मंजिल पूरी हो। राधा करूं बिनती